नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। जानी में हुए सुभाष हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। पत्नी और बेटी ने अपने प्रेमियों से करवाई थी सुभाष की हत्या। पत्नी और बेटी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। कांवड़ यात्रा में शिविर संचालकों को मुख्य गेट पर लगाने होंगे सीसीटीवी। साफ सफाई का रखना होगा विशेष ध्यान। डीएम और एसएसपी ने डीजे संचालकों के साथ भी की बैठक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर पलटवार। बोले फर्जी पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी और सपा का 27 में होगा सुपड़ा साफ, अहंकार होगा चकनाचूर। और एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा मेरठ के सिटी स्टेशन का निर्माण। टेंडर हुआ जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मेहनत लाई रंग। और अब खबरें विस्तार से। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में 23 जून को हुए सुभाष हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए सुभाष की पत्नी और बेटी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खुलासा हुआ है कि पत्नी और बेटी ने अवैध संबंधों के चलते प्रेमियों से सुभाष की हत्या कराई थी। सुभाष के 23 जून की रात खेत पर जाने की सूचना व्हाट्सएप कॉल पर दी गई, जिसके बाद बेटी के प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर सुभाष को गोली मार दी। हत्या में प्रयुक्त तमंचा बाइक बरामद कर ली गई है। 23 जून को सुभाष उपाध्याय को गोली मार दी गई थी। सुभाष के बेटे आयुष उपाध्याय ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने हत्याकांड में सुभाष की पत्नी कविता, बेटी सोनम, कविता के प्रेमी गुलजार, सोनम के प्रेमी विपिन और विपिन के दोस्त शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सुभाष की बड़ी बेटी ने मार्च में दूसरी बिरादरी के युवक से विवाह कर लिया था, जिसे लेकर सुभाष नाराज था, जबकि छोटी बेटी का भी दूसरी बिरादरी के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं देखने वाली बात यह है कि सुभाष की पत्नी कविता का खुद ही सिसोला के रहने वाले गुलजार से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसका पता लगने के बाद परिवार में विवाद बढ़ता जा रहा था। मां बेटी कविता और सोनम ने सुभाष की हत्या का प्लान बनाया। हत्या के लिए गुलजार ने तमंचा उपलब्ध कराया था। थाना जानी क्षेत्र अंतर्गत जानी खुर्द गांव के निवासी सुभाष नामक व्यक्ति दिनांक 23 जून को जब अपने खेत से पानी लगा के वापस अपने गांव साइकिल से लौट रहे थे, अज्ञात बदमाश द्वारा उन्हें गोली मार दी गई थी रास्ते में, जिसमें वो घायल हो गए थे। पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर तत्काल उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां कुछ घंटों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में थाना जानी पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आज जनपद मेरठ पुलिस की स्वाट रूरल टीम, सर्विलांस टीम और जानी पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना में संलिप्त कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मृतक सुभाष की पत्नी कविता, उसकी बेटी सोनम, सोनम का एक दोस्त विपिन और विपिन का एक दोस्त शिवम उर्फ अजगर और एक व्यक्ति गुलजार, इन 5 को गिरफ्तार किया गया है। घटना का जो कारण प्रकाश में आया है वो इस तरह से है कि जो मृतक सुभाष है उसकी बड़ी बेटी पहले ही प्रेम विवाह कर चुकी थी। दूसरी बेटी सोनम अपने दोस्त विपिन के साथ प्रेम विवाह करना चाह रही थी और गुलजार नामक व्यक्ति के साथ उनकी पत्नी कविता की भी नज़दीकियां थी। इन बातों को लेकर उनके बीच में आपस में वाद विवाद होता रहता था और मृतक सुभाष के द्वारा ये लोग प्रताड़ित किए जाते थे, इसलिए उनको रास्ते से हटाने की योजना इन लोगों ने, माँ बेटी ने बनाया और उसमें अपने दोस्त गुलजार और विपिन और अजगर उर्फ शिवम को शामिल किया और इन लोगों के द्वारा फिर इस घटना को 23 जून को अंजाम दिया गया। घटना में जो गोली मारने वाला व्यक्ति है अजगर उर्फ शिवम, उसकी निशानदेही पे तमंचा और कुछ कारतूस बरामद किया गया है और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना जानी के द्वारा निष्पादित की जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने शिविर संचालकों के साथ पुलिस लाइन के बहुउद्देशीय हॉल में महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें शिविर संचालकों को बताया गया कि शिविर के मुख्य गेट पर सीसीटीवी लगाना होगा और शिविर में पानी, साफ सफाई की व्यवस्था भी बेहतर करनी होगी। साथ ही भंडारे का खाना बनाने वाले रसोइयों का भी पहचान अनिवार्य होना चाहिए। कांवड़ शिविर मुख्य मार्ग से निर्धारित दूरी पर बनाए जाएंगे। कांवड़ और डीजे शिविर संचालकों
संचालकों ने कुछ सुझाव भी दिए जिन पर अमल किया जाएगा। इसी के साथ ही डीजे संचालकों को जानकारी दी गई कि डीजे की ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट से अधिक नहीं होगी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि ये समन्वय बैठक थी डीजे और शिविर संचालकों के साथ। सभी को गाइडलाइन बता दी गई है और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। लोग एक ही व्यवस्था का हिस्सा बने। आज जनपद के सभी शिविर संचालक और डीजे संचालक के साथ हमारी और कप्तान साहब की और अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। डीजे की हाइट कितनी होगी, शिविर संचालक से फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, बिजली विभाग या अन्य की क्या अपेक्षा है उनको बताया गया। उनकी जो समस्या थी उनको भी सुनी गई है और शिविर संचालक से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो भी सरकार के नॉर्म्स है उसका पालन करें और समय रहते कोई भी चीज़ निर्देश दिया जाए उसका अपेक्षा की जाए, उसका सुनिश्चित किया जाए और उनकी भी जो अपेक्षा हम लोगों से है उसका हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि समय से पूरा करेंगे। खासकर फूड सेफ्टी के बारे में, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और फायर सेफ्टी के बारे में विशेष ध्यान उनको देना है शिविर संचालक को। इसके अतिरिक्त जो है जो डीजे संचालक है उनको भी कहा गया कि जो डीजे की हाइट है वो 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट होगी। आज शिविर संचालकों के साथ और डीजे संचालकों के साथ पुलिस लाइन के इस हॉल में मेरे और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। सभी संचालकों को जो नियम हैं उनसे अवगत करवाया गया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ उनकी जो समस्याएं और सुझाव हैं उनको भी सुना गया है। कई अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन पर क्रियान्वयन होगा और ये एक समन्वय बैठक थी जिसके जरिए सभी लोगों के साथ संवाद और समन्वय स्थापित करके और आने वाले कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने के लिए व्यवस्था की गई है। और इसमें जो डीजे संचालक हैं उनको भी अवगत कराया गया कि किस प्रकार ध्वनि व ऊंचाई चौड़ाई संबंधित नियमों का पालन करना है और इसमें अच्छा रिस्पांस मिला है सभी से और हमें उम्मीद है कि सभी के साथ मिलकर त्योहार अच्छे से संपन्न होगा। कांवड़ संचालकों, जो कांवड़ शिविर संचालक हैं उनको भी हमने बताया है कि किस प्रकार सुरक्षा मानकों का पालन करें, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फूड सेफ्टी, एक्सीडेंट से बचाव, कांवड़ की सुरक्षा, इन सभी चीज़ों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ मेरा सभी से निवेदन है किसी भी प्रकार की गलत सूचना, भ्रामक सूचना या अफवाह ना फैलाएं। अगर कहीं किसी को जानकारी में आती है आप पुलिस को संपर्क करें, सही सूचना से आपको अवगत कराया जाएगा। साथ ही दुराशय से अगर कोई इस प्रकार की सूचनाएं, अफवाहें फैलाता है तो उसके खिलाफ भी तुरंत विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। मेरठ पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर भड़क उठे। बोले फर्जी पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी और सपा का 27 में सुपड़ा साफ हो जाएगा और 17 की तर्ज पर ही 27 का रिजल्ट आएगा। उन्होंने कहा कि सपा का अहंकार चकनाचूर होगा। अपराधियों, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाली पार्टी है सपा। कांवड़ यात्रा को लेकर दिए जा रहे सपा नेताओं के बयान पर उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में आस्था का सागर उमड़ता है और जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है सपा और उसके नेता मुद्दा विहीन हो गए हैं। बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश की अगुवाई में बिहार में एनडीए जीतेगा। यूपी में तीसरी बार फिर 27 में बीजेपी की सरकार बनेगी। दरअसल प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल की मां का निधन हो गया था और डिप्टी सीएम बिजनौर में क्रियाक्रम में शामिल होने के बाद मेरठ लौटते वक्त सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से भी वार्ता की थी। इस मौके पर बीजेपी एमएलए अमित अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा भी मौजूद रहे। दुखद घटना के क्रम में हम लोगों का आना हुआ था। हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी की पूज्य माता जी का निधन हो गया, तो चूंकि मेरठ से होते हुए हम लोग को आगे जाना था तो आप सबसे भी भेंट हुई है। प्रचंड बहुमत यानी महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी 2025 का प्रारंभ है। दिल्ली इस प्रदेश का चुनाव हुआ और 26 वर्ष बाद वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अभी बिहार चुनाव होने जा रहे हैं। हम लोग बहुत बड़े बहुमत से वहां एनडीए से नीतीश कुमार जी की अगुवाई जीतने जा रहा है। 2027 में हम बता चुके हैं कि हम 2017 उत्तर प्रदेश में दोहराएंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा जो बड़ी बड़ी अहंकारपूर्ण बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उनका अहंकार चकनाचूर होगा। और जो फर्जी पीडीए
जो मैं लगातार कहता हूं कि पीडीए नहीं, ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी अपराधियों को, गुंडों को, माफियाओं को, दंगाइयों को, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाली पार्टी, और इसका कोई राजनीतिक भविष्य उत्तर प्रदेश में भय नहीं है। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जो चरम सीमा थी समाजवादी पार्टी की, या 2022 में प्राप्त की थी विधानसभा, लोकसभा का चुनाव का परिणाम का हम लोग उसको लेकर के बहुत गहन अध्ययन किए हैं, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव परिणाम को हम लोग यह मानते हैं कि यह एक दुष्प्रचार के कारण से हमसे थोड़ी सीटें ज्यादा जीतने में जो इंडी गठबंधन था वो सफल हुआ है। लेकिन उसका जवाब मैंने बताया कि जो विधानसभा चुनाव हुए, फिर उपचुनाव हुआ, उसमें इनको मिल गया है। इसलिए 2027 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अच्छा वातावरण है और अच्छी विजय हम लोग 2017 जैसी फिर उत्तर प्रदेश में प्राप्त करेंगे, ऐसा हम विश्वास है। ये घटिया बयानबाजी करना जो लोग भी कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता हो, उनको इससे बाज आना चाहिए। ये कांवड़ यात्रा एक बहुत प्रसिद्ध यात्रा है, बहुत बड़ी आस्था का सागर उमड़ता है, और जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे प्रयागराज कुंभ हो, चाहे अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद वहाँ दर्शन के लिए लोगों को जाना हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी का धाम काशी का हो, जो भी धार्मिक मेले हुए हैं, धार्मिक जो परंपरागत होते रहे, वो बहुत मुस्लिम त्योहार भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े हुए नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, जो मुद्दा विहीन होते हैं इस प्रकार की हरकत करते हैं। लेकिन उनकी हरकत का जवाब देने के लिए समाज तैयार है और समाज एकजुट रहेगा, यात्रा सकुशल होगी, और यात्रा में कोई विघ्न बाधा डालेगा तो कानून अपना। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात खिरवा फ्लाईओवर के पास बने अंग्रेजी शराब के ठेके को चोरों ने अपना निशाना बनाया और शटर तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। वहीं चोरों की यह करतूत पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि सरधना क्षेत्र के रहने वाले धीरेन्द्र सोम और आशीष त्यागी का कंकरखेड़ा खिरवा फ्लाईओवर के पास अंग्रेजी और बियर का ठेका डोली बंसल के नाम से है। रविवार देर रात 3 चोरों ने उनके ठेके का शटर को तोड़ा और अंदर घुसकर गले में रखे करीब 3 लाख रुपए की नकदी और बियर के कैन चोरी करके ले गए। वहीं चोरी की यह सारी घटना ठेके के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ठेके के मालिक ने चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग की है। वहीं पुलिस आसपास के लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल कर चोरों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि यह वही चोर हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले शराब के एक अन्य ठेके और सचिन गुप्ता के भारत मार्बल और टाइल्स की दुकान में भी चोरी की थी। बदहाल सफाई व्यवस्था से गुस्साए पल्लवपुरम फेज 2 की एन और ओ पॉकेट के दर्जनों क्षेत्रवासी सोमवार को वार्ड 57 के पार्षद विक्रांत ढाका के घर पहुंचे। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने नगर निगम विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रही महिलाओं ने बताया कि उनकी कॉलोनी की सभी सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, जबकि कॉलोनी में जगह जगह कूड़ा और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे क्षेत्रवासी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने बताया कि बारिश के दौरान हालात और भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं। आरोप लगाते हुए बताया कि वह इस बारे में क्षेत्रीय पार्षद विक्रांत ढाका से काफी बार मिल चुके हैं, लेकिन कई बार कहने के बाद भी ना तो पार्षद और ना ही मेरठ नगर निगम उनकी कोई सुनवाई कर रहा है, जिसके चलते उनके मन में पार्षद और नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्षद और नगर निगम द्वारा कोई सुनवाई न होने के चलते क्षेत्रवासी मेयर हरिकांत अहलूवालिया से मिले और अपनी समस्या मेयर के सामने रखी। महिलाओं का आरोप है कि इस दौरान मेयर के कहने के बाद नाले से कूड़ा तो बाहर निकल दिया गया है, लेकिन बाहर निकाला गया कूड़ा अभी तक उठाया नहीं गया है, जिसके चलते कॉलोनी में गंदगी और कूड़े से बीमारियों के बढ़ने का अंदेशा बना हुआ है। और परेशान है, घास खुदवा देते हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हमारे जो पार्षद जी हैं विक्रांत ढाका जी, कल मेयर साहब आए थे, उन्होंने यहाँ सफाई करवाई। हम लोग बहुत सालों से 1-1.5 साल भी हो गया, हम उनके पास लगातार गए, उनसे रिक्वेस्ट करते रहे,
लेकिन जब हमारी कहीं नहीं सुनी गई, फिर हमने अपनी एप्लीकेशन जो थी MDA वगैरह दी। तो यहाँ पर कल अधिकारी आए थे और मेयर साहब आए थे, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि सफाई वगैरह की जाए। तो यहाँ मशीनों से सफाई हुई, उस वक्त कचरा भी निकाला गया, लेकिन उनके कहने पर भी आज भी यहाँ सफाई का अंबार लगा हुआ है। सवेरे से वो जो गंदगी के ढेर हैं वहीं की वहीं लगे हुए हैं। पानी भर जाएगा, वो फिर से नालों में गंदगी चली जाएगी। अभी तक कोई सफाई नहीं है, वो कूड़ा उठाया नहीं गया। हम सब लोग इस गंदगी से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हम लोग जो है नगर निगम की समस्याओं से परेशान हैं। हमारे जो पार्षद हैं मिस्टर श्री विक्रांत ढाका जी, उनसे हमने कई बार कहा, लेकिन यहाँ पे कोई सफाई कार्यक्रम नहीं चलाया जाता, और जो चलाया जाता है उसमें लोग आते हैं नगर निगम की सफाई करके कूड़ा नाले से निकाल के वहीं डाल देते हैं, जिसके बाद बारिश आती है, पानी आता है, वो वापस उसके अंदर चला जाता है। तो मेरी विक्रांत ढाका जी से ये रिक्वेस्ट है, और मैं उनसे बार बार कहूँगा कि हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि वो इस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। वो पता नहीं क्यों, उनके क्या पता नहीं क्या इश्यूज है, समस्या करते ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ आकर के जो समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं। राष्ट्रीय हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कांवड़ यात्रा के दौरान मवाना की गंग नहर पटरी की मरम्मत कराने, कस्बे के अंदर की टूटी सड़कों की मरम्मत कराए जाने, कांवड़ यात्रा के दौरान मीट मांस की दुकानों को पूर्णतः बंद कराए जाने की मांग को लेकर SDM मवाना को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र अग्रवाल ने नेतृत्व में तहसील पहुंचे पदाधिकारियों ने SDM संतोष सिंह को बताया कि आगामी 10 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो रहा है। इस दौरान शिवरात्रि पर्व भी है और पवित्र कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है, लेकिन मवाना गंग नहर पटरी, जहां से हजारों लाखों शिव भक्त अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते हैं, यहां अव्यवस्थाओं का दौर है। इसके साथ ही कस्बे में डाली गई पाइपलाइन के बाद जल निगम द्वारा सड़कों को तोड़ा गया था, लेकिन पाइपलाइन डालने के बाद उन्हें दुरुस्त नहीं किया गया है। ज्ञापन लेने के बाद SDM संतोष सिंह ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय हिंदू संघर्ष समिति के द्वारा माननीय SDM महोदय मवाना को जो ज्ञापन दिया गया है, उसमें हमने जो मुद्दे उठाए हैं, उसमें सबसे पहला मुद्दा है हमारा कि जो गंग नहर से कांवड़ मार्ग जाता है, जिससे कांवड़ यात्रा बहुतायत मात्रा में आते हैं, उसकी जो है दोनों तरफ से सड़क का निर्माण जो है, जिसमें गड्ढे हो रखे हुए हैं, ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी तरीके का कोई परेशानी न उठाना पड़े। मवाना नगर में कई खंबे ऐसे जर्जर हालत में हैं, उनकी व्यवस्था की जाए, ताकि बारिश का भी समय है, क्योंकि सावन लग जाता है, सावन में बारिश बहुतायत होती है, उससे करंट का खतरा ना पैदा हो। क्योंकि मवाना में कई जगह ये देखा गया है कि जरा सी बारिश होती है तो बहुत सारा पानी जो है वहां पर इकट्ठा हो जाता है, 2-2, 3-3 फुट पानी मवाना में भर जाता है। उस पानी भरने की स्थिति में खंभों में जो करंट आता है, वो करंट जो है पानी में भी आने की संभावना होती है। इस वजह से जो है उन खंभों के बारे में एक ज्ञापन दिया गया है कि उनकी सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए। कुछ तार ऐसे हैं कि कुछ जो कांवड़ यात्री हैं वो कांवड़ लेके आते हैं तो थोड़ी ऊंची कांवड़ भी हो जाती है, तो तार जर्जर हालत में है, उनसे भी करंट लगने का खतरा जो है कांवड़ियों को हो सकता है। उसके बारे में एक ज्ञापन दिया गया है। साथ ही साथ जो है मवाना नगर में बहुतायत में मांस और मीट की दुकानें ठेलियों पे लगती हैं, दुकानें खोल के रखते हैं, उससे भी जो है वहां से निकलना दूभर होता है। और कांवड़ यात्रा में जो है एक जो है हमारा हिंदू होने के नाते जो है इस बारे में जो है यही है कि कांवड़ियों को उन दुकानों से किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं। रोटरी क्लब मेरठ कैंट के सभी सदस्यों ने होटल डिरोज में पारिवारिक सभा का आयोजन किया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि रोटेरियन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर CA नितिन कुमार अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। रोटेरियन एडवोकेट विपिन सोडी एवं पूर्व अध्यक्ष विजय नंदा ने वर्ष 2025-26 का कार्यभार नवगठित टीम को सौंपा। संचालन रोटेरियन नीरज नारंग ने किया। नई कार्यकारिणी के सदस्यों को कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। सभा में मुख्य अतिथि गवर्नर CA नितिन कुमार अग्रवाल, एडवोकेट विपिन सोडी, एडवोकेट सपन सोडी, राकेश बाटला, नीरज नारंग, सुनील अरोड़ा, मुकेश तनेजा आदि। हमारे आज के मुख्य अतिथि CA नितिन अग्रवाल जी तालियां बजती रहनी चाहिए, जितनी तालियां बजनों से अच्छा
अच्छे कार्यक्रम से, अच्छे अच्छे प्रोग्राम से, अच्छे अच्छे इवेंट से मैं शपथ लेता हूँ कि राष्ट्रीय पूर्ण सत्यनिष्ठा नगर और प्रतिबद्धता से निर्वहन करूँगा। मैं शपथ लेता हूँ कि थोड़ा खुल जाओ, थोड़ा खुल जाओ। रोटरी क्लब मेरठ कैंट का आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी वर्ष 2025-26 की, और हमारे रोटरी क्लब मेरठ कैंट में अध्यक्ष बने हैं हमारे सपन सोडी एडवोकेट, और हमारे सेक्रेटरी हैं गौरव दत्ता जी, और उनकी पूरी टीम ने आज हमारे मंडल अध्यक्ष गवर्नर रोटेरियन नितिन अग्रवाल जी ने उनको शपथ दिलाई है, और पूरी कामना के साथ कि ये वर्ष जो है रोटरी में अद्भुत प्रोजेक्ट्स करेगा और रोटरी में भारतवर्ष में पूरा नाम करेगा। जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष जी का सपना है कि जुलाई माह में पूरे विश्व में रोटरी मंडल 3100 पहला मंडल होगा जो कि 200 इंटरैक्ट क्लब बनाएगा। तो मेरे को पूर्ण आशा है कि हमारे मंडल अध्यक्ष इस सपने को साकार करेंगे और रोटरी क्लब मेरठ कैंट इसमें पूरा सहयोग करेगा। आज यहाँ मेरठ में एक बहुत ही भव्य समारोह में रोटरी क्लब मेरठ कैंट के अध्यक्ष सपन सोडी जी को और उनकी पूरी टीम को उनका इंस्टॉलेशन किया गया। उन्होंने रोटरी ओथ ली। रोटरी क्लब मेरठ कैंट जो करीब 30 से भी ज़्यादा वर्षों का इसका सेवा का इतिहास रहा है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही प्रभावशाली क्लबों में से एक क्लब है। आदरणीय पूजनीय हमारे CL रामदास जी द्वारा ये पौधा लगाया गया था जो एक वृक्ष का रूप ले चुका है, और बहुत बड़े बड़े सेवा कार्यों की योजना आज इस क्लब के द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें कि एक ग्लोबल ग्रांट का भी प्रपोजल इस क्लब के द्वारा दिया गया है जो लगभग $50,000 का प्रोजेक्ट इन्होंने दिया है। इसके साथ साथ विश्व जो रोटरी का हमारा एक मिशन है विश्व से पोलियो को पूरी तरह से ख़त्म करने का, उसमें भागीदारी के रूप में एक बड़ा कदम उठाते हुए इस क्लब के प्रत्येक मेंबर ने आज रोटरी का एक फंड होता है पोलियो प्लस फंड, उसमें इस क्लब के प्रत्येक मेंबर ने आज पोलियो प्लस फंड में योगदान दिया है, जो हमारे मंडल का ये सबसे पहला क्लब बन गया है जो 100% पोलियो गिविंग क्लब है। साथ ही साथ हमने एक 100% डिजिटाइजेशन की एक मुहिम चलाई है अपने रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3100 में। तो उसी के तहत आज एक पेपरलेस एक हमारा एक ऑफिशियल विजिट होता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का प्रत्येक क्लब में रोटरी इंटरनेशनल के प्रतिनिधि के तौर में। तो आज इस क्लब ने 100% पेपरलेस अपनी ऑफिशियल विजिट कराई है, और ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है इस क्लब के लिए। मेरा रोटरी क्लब मेरठ कैंट के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, विशेषकर सपन सोडी जी क्लब अध्यक्ष, गौरव दत्ता जी सेक्रेटरी, संजीव सरीन जी, विपिन सोडी जी और सभी सीनियर मेंबर्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम सब को मिलकर रोटरी के साथ कुछ बड़े सेवा कार्य करें। मैं सर्वप्रथम तो अपने स्वर्गीय पिताजी का आशीर्वाद के साथ और अपने क्लब के सभी मेंबरों के साथ और हमारे गवर्नर साहब CA नितिन अग्रवाल जी और इनके मार्गदर्शन में मैं क्लब को बहुत आगे लेके जाऊंगा। हर मीटिंग्स नई तरीके से करेंगे हम, और जितने ये प्रोजेक्ट्स हमें बताएंगे हम वो सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे। पिछले वर्ष की तरह पिछले जैसे हमारे वो लगते थे कांवड़ के वो शिविर, इस वर्ष भी हमारा कांवड़ का शिविर लगेगा और भव्य ही शिविर लगेगा। मेरठ के लिए बड़ी खुशखबरी है। मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन का निर्माण एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा और इसके लिए आखिरकार टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर जारी होने से साफ है कि कुछ ही महीनों के भीतर इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने इसके जल्द निर्माण को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बात भी की और बकायदा चिट्ठी भी लिखी थी। इसके बाद इसके निर्माण का टेंडर जारी कर दिया गया है। 32 माह में इसका निर्माण पूरा भी होने की उम्मीद है। दरअसल देश में अमृत योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की घोषणा की गई थी। 105 रेलवे स्टेशन का काम पूरा भी हो गया है, लेकिन मेरठ का काम शुरू नहीं हो सका था। इसको लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी लगातार चिट्ठी भी लिख रहे थे और रेल मंत्री अश्विनी
अश्वनी वैष्णव से फोन पर बात भी कर रहे थे। उनके प्रयासों से अब टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर जारी होने पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का आभार भी जताया है। 10 मुहर्रम को आशूर कहा जाता है। इस दिन हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को करबला की जंग में शहीद कर दिया गया था, जिसके चलते 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन का गम बनाया जाता है। अब्दुल्लापुर में 10 मुहर्रम को बड़ा ताजिया इमाम बाड़ा असगर हुसैन से बरामद हुआ। ताजिया में बाबर नकवी, जवाद नकवी, मुख्तार हुसैन ने मरसिया पढ़ा और ताजिया मोहल्ला घड़ी में जाकर पहुंचा। उसके बाद जुलूस मोहल्ला घड़ी से शुरू होकर छिलौरा मार्ग होता हुआ किला रोड पहुंचा और वहां से हुसैनी चौक पहुंचा। एक जुलूस जुलजुना और अलम मोहल्ला कोट शाकिर महल से बरामद हुआ और हुसैनी चौक पहुंचा। तजिए का जुलूस और जुलजना का जुलूस दोनों एक साथ हुसैनी चौक से होकर करबला पहुंचे और ताजिए को दफन किया। जुलूस में मोहम्मद अब्बास, रोशन अब्बास, जामिन मिसम नकवी, अम्मारे यासिर मेहंदी ने नोहे पढ़े और हुसैनी चौक पर मौलाना की तकरीर हुई। इसके बाद सौगवारों ने जंजीर का मातम किया और अपने आप को लहूलुहान किया। जुलूस में सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जगह जगह पर पुलिस का पहरा रहा। जुलूस में RAF फोर्स भी तैनात रही। वहीं शिया समाज आशूर के दिन फाका रखते हुए और करबला में ताज़िए दफन करने के बाद सब अपना अपना फाका खोलते हैं। वहीं रात्रि में एक मजलिस शाम गरीबा की इमाम बरगाह कोर्ट में हुई। जुलूस में राजाकार कमेटी और मैनेजमेंट कमेटी का अहम सहयोग रहा। उधर मेरठ घंटा घर से 10 मुहर्रम का जुलूस पूरे जोर शोर और खुलूस के साथ निकाला गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए शिया समुदाय के लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए नोहे पढ़े, मातम किया और तकरीर की, जिसमें उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत का महत्व बताया और मुहर्रम क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी बताया। दरअसल करबला की जंग में यजीद ने इमाम हुसैन के पूरे परिवार समेत आशूर यानी 10 मुहर्रम के दिन शहीद कर दिया था और उनके ऊपर जुल्म किया था, जिसकी याद में पूरी दुनिया में शिया समुदाय के लोग गम मनाते हैं और इस जुल्म की निंदा करते हैं। जुलूस के दौरान ताजिए अलम अब्बास, शबीही जुलजुना और अन्य जियारतें निकाली गई। अजादरों ने जुलूस के दौरान लब या हुसैन या रसूलुल्लाह व ईरान के सुप्रीम लीडर व शिया समुदाय के सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह खमेनई के समर्थन में लब्बैक या खमेनई के नारे लगाए। जुलूस करबला घंटा घर से शुरू हुआ और दिल्ली रोड से होता हुआ मंसाबिया अरेबिक कॉलेज में जाकर खत्म हुआ। वहीं मवाना के मोहल्ला तिहाई में भी मुहर्रम की 10 तारीख पर जुलूस निकाला गया। शिया समुदाय के सैकड़ों लोग मातम पुरसी करते हुए भैरवगिर मंदिर वाली गली, सब्जी मंडी, तिराहा होते हुए खलील चौक पहुंचे। वहीं दूसरे जुलूस के रूप में खैरात अली मामबाड़े से भी शिया समुदाय के सैकड़ों लोग खलील चौक पर शामिल हुए। यहाँ से ये सभी सौगवार मुन्नालाल बाजार होते हुए तेलियों वाला कुआ, चौहान चौक से होकर करबला बुढ़ा पीर पहुंचे, जहाँ सभी ने मातम पुरसी करते हुए नम आंखों से ताजियों को दफन किया। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। उधर जानी खुर्द में पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत हुसैन और उनके योद्धाओं की शहादत की याद में मनाए जाने वाला मुहर्रम की 10वीं तारीख को रसूलपुर धौड़ली में ताजिया का जुलूस निकालकर करबला में सुपुर्दे खाक किया गया। मुख्य इमाम बाड़े से मुहर्रम का जुलूस ताजिए शुरू हुआ। हुसैनी चौक से होते हुए मुहर्रम का जुलूस करबला पहुंचा, जहां नोहे पड़े गए। इसके बाद ताजियों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इससे पूर्व जुलूस पीपल वाले पेड़ के पास पहुंचा, जहां सौगवारों ने छुरियों से मातम करते हुए अपने आप को लहूलुहान किया। करबला में ताजियों को सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर बाबर कासमी, कासिफ जैदी, मेहंदी हसन, जिया काजमी, वसीम आदि मौजूद रहे। वहीं जानी थाना क्षेत्र में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने सिवाल खास के रहने वाले गौरव से लूटपाट करने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान गौरव बदमाशों से
भिड़ गया। इस दौरान लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। बदमाश मौके पर फरार हो गया, लेकिन इस मारपीट के दौरान गौरव घायल हो गया, जिसके बाद वह थाने पहुंचा और मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मैं जब कलंगड़ी जा रहा था प्रधान जी के पास, महाराज जी के पास, उनसे पैसे लेने के लिए, और मेरे पीछे वो पता नहीं कहाँ से लग रहे थे। 4 लड़कों ने मेरे पर हमला करा जी। पैसे वैसे छीनने की भी कोशिश करी मेरे साथ और मारने की भी कोशिश करी। बहुत मारा जी मुझे। पैसे वैसे छीनने की कोशिश कर रहे थे, सामान भी ले रहे थे। कौन में से बोल रहा था और उन्होंने कैप ओढ़ रखी थी, स्प्लेंडर बाइक पे थे। एक काला सा लड़का था, पैर रखी थी उसको। मैं जी 5000 रुपये लेकर आया था प्रधान जी से। उधर जानी खुर्द के कस्बा सिवाल के रहने वाले महेशपाल सिंह ने यूपीसीएटीटी उत्तीर्ण कर पूरे भारत में 743वीं रैंक प्राप्त करना केवल अपने क्षेत्र का बल्कि अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया है। महेशपाल की इस उपलब्धि पर सिवाल खास अध्यक्ष गुलजार चौहान समर्थकों संग महेशपाल के घर पहुंचे और माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस दौरान गुलजार चौहान ने कहा कि बड़े हर्ष की बात है कि हमारे क्षेत्र में किसी ने इस उपलब्धि को हासिल किया और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। न्यू वर्ग औद्योगिक समूह के द्वारा एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन माचरा ब्लॉक के मानपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में हुआ। शिविर का उद्घाटन वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी ने किया। वहीं सत्यवीर त्यागी ने बताया कि किठौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की हर समस्या का समाधान के लिए समय समय पर मुहिम चलाते हैं, जिसके चलते एक सप्ताह पूर्व अतराडा गांव में कैंप लगाकर करीब 400 मरीजों की जांच की गई थी, जिसमें कुछ मरीजों को दवाइयों और उचित परामर्श दिया गया था। इस दौरान समूह के अध्यक्ष और किठौर के पूर्व विधायक के छोटे भाई अनिल त्यागी ने बताया कि आने वाले समय में किठौर विधानसभा जगह जगह शिविर लगाकर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने की मुहिम चलाई जा रही है। तो बीमार महिलाएं और पुरुष हैं, उनके लिए निःशुल्क कैंप का यहाँ आयोजन किया गया। यहाँ पर देश के जाने माने अस्पतालों के डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हैं, अपोलो के डॉक्टर हैं, सुभारती के डॉक्टर हैं। तो इन लोगों ने जो है सुबह 9 बजे से 9 बजे से लेकर और अभी जब तक ये मरीज रहेंगे यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे तब तक ये जांच करेंगे और उनको दवाई भी लिखेंगे और कुछ दवाइयाँ ये दे भी रहे हैं उसको। और निश्चित तौर पर ये हमारा एक दूसरा कैंप है, पहले अतराड़े में लगा था, वहाँ भी करीब 300-400 लोगों की जांच हुई थी और आज भी हमें अनुमान है कि 400 तक ये लोग पहुँच जाएंगे, 400 पार हो जाएगा। तो अपना जो न्यूबर्ग इंजीनियरिंग लिमिटेड जो ग्रुप है हमारा, उसके जो CSR का ये प्रोजेक्ट है, किठौर विधानसभा के क्षेत्र के सभी गांवों में हम लोग जो है वो मेडिकल के कैंप्स कर रहे हैं। ये शुरुआत हो गई है और ये दूसरा मेगा कैंप है, जिसके अंदर आसपास के 4-5 गाँव के जो बुजुर्ग महिलाएं जो लोग अस्पताल में नहीं जा पाते हैं, घर से नहीं निकलते हैं, उनमें बहुत सारी तरह की बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। तो उन लोगों की टेस्टिंग का इसमें मशीनें हैं, यहीं पे सारे के सारे टेस्ट यहीं हो रहे हैं और टेस्ट के हिसाब से डॉक्टर्स हैं, कैंसर के डॉक्टर हैं यहाँ पे राजीव गांधी के और दूसरे अस्पतालों के सुभारती का भी जो डॉक्टर हैं, कुछ हमारे अपने परिवार के डॉक्टर हैं। तो सारे लोग मिलके जो है टेस्टिंग मशीन्स यहीं पे आई हुई है। पहले तो टेस्ट करते हैं और टेस्ट के बाद में जिस तरह से भी जो भी उसका इलाज है वो इलाज को रिकमेंड करते हैं। सरधना में व्यापारी को गोली मारकर भागे बदमाश में कुछ ही घंटे बाद पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से बदमाश शोएब उर्फ टिड्डी घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश शोएब उर्फ टिड्डी पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। दरअसल सरधना के मोहल्ला ऊंचाहर में ताजिया बनाने वाले ठेकेदार कादिर बैग की शोएब उर्फ टिड्डी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। कुछ लोगों ने बीच बचाव करा दिया था, लेकिन तभी शोएब अपने 2 साथियों के साथ ठेकेदार कादिर बैग के पास पहुंचा और उन्हें गोली मार दी। गोली उनके कंधे में लगी और वो जमीन पर गिर पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, कादिर बैग को अस्पताल में भर्ती कराया और गोली मारने वाले बदमाश शोएब उर्फ टिड्डी और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी थी। सरधना पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तभी छोर गांव के पास शोएब को पुलिस ने घेर लिया और उसने पुलिस पर फायरिंग कर डाली। जवाबी फायरिंग में टिड्डी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि शोएब उर्फ टिड्डी बेहद शातिर बदमाश है और वो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। थाना सरधना के कस्बा सरधना में मोहल्ला ऊंचापुर के निवासी कादिर बेग नामक व्यक्ति हैं।
जिनका रात में वहीं ऊंचापुर के ही निवासी शोएब उर्फ टिड्डी नामक व्यक्ति से, जो शराब के नशे में था, इनसे गाली गलौज किया, उनसे विवाद हो गया था। बाद में शोएब उर्फ टिड्डी अपने कुछ साथियों के साथ आया और कादिर के कंधे पे गोली मार के उन्हें घायल कर दिया था। उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया, उनकी हालत सामान्य है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया था और शोएब की तलाश के लिए टीमें लगी हुई थीं। आज दिन में गांव छुर्र के पास गन्ना सेंटर के आसपास जब इसकी घेराबंदी की गई तो अचानक इसने पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में शोएब उर्फ टिड्डी घायल हुआ है, जिसके पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस वगैरह बरामद हुआ है। इसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरधना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। जहां रविवार दोपहर हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर गर्मी से राहत दिलाने का काम किया, तो वहीं सोमवार सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे, जिसके चलते न केवल शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, जबकि तापमान में भी भारी गिरावट देखी गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जता दी थी कि रविवार को बारिश पड़ेगी और आखिरकार हुआ भी ऐसा ही। दोपहर के वक्त बारिश ने गर्मी से परेशान लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी और इससे गर्मी से काफी राहत मिल गई। हालांकि आने वाले दिनों में उमस भरी गर्मी फिर सताएगी या फिर मौसम बारिश होने के बाद एक बार फिर सुहाना हो जाएगा। 9 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन कमिश्नरी पर किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रही है। इसी को लेकर भाकियू के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाकियू जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी ने जानी खुर्द में एक बैठक की, जिसमें किसानों ने 9 जुलाई को होने वाले आंदोलन में बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसानों के बकाया भुगतान, बिजली, पानी सहित तमाम समस्याएं हैं और अधिकारियों इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए 9 जुलाई को किसान कमिश्नरी पर जुटेंगे और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेंगे। कंकाखेड़ा खिरवा रोड के खिरवा जलालपुर गांव का रहने वाला मंदबुद्धि फैजान रविवार शाम को घर के बाहर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। आसपास के इलाके में काफी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला, तो परिवार के लोगों ने कंकाखेड़ा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी है। परिवार के लोग काफी परेशान हैं और 18 साल के फैजान को इधर उधर खूब ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका सुराग नहीं लग पा रहा है। परिवार के लोगों ने सिटी हलचल के माध्यम से गुहार लगाई है कि जिसे भी फैजान मिले उसके बारे में परिवार को जानकारी दे दें। मेरा बेटा लापता है कल शाम 7 बजे से, और जी अगर मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी है, नहीं मिल पाया। इस वजह से मैं चैनल के चिट्ठी के उनके हिसाब से मदद मांगनी चाहता हूँ। क्या नाम है आपके बच्चे का? फैजान नाम है सर। अपने जिला में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।